वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड सचिवालय सहायक से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सचिवालय सहायक का जो एग्ज़ाम हुआ था 21/8/2016 को, तो उस एग्ज़ाम्स के जो है दोस्तों जीएस पेपर का हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। और ये विथ एक्सप्लेनेशन के साथ होगा दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करूँगा मैं आपको, ठीक है। और जितने भी अभी जेएसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज़रूरी रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो भी एग्ज़ाम जेएसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसके जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो होते हैं वो नेक्स्ट जो आने वाले एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको शुरू से अंत तक जरूर देखना है दोस्तों। ये सिलेबस है दोस्तों, इसके बारे में हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। देखिए, लैंग्वेज से जो पूछेगा क्वेश्चंस वो हिंदी और अंग्रेजी का पूछेगा, ठीक है। और ये आप देख सकते हो क्षेत्रीय भाषा से कोई एक जो है एक सब्जेक्ट चूज करके आप जो है इसका एग्जाम दे सकते हो। और पत्र 3 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हो कि जीएस है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है और ये झारखंड जीएस है, ठीक है दोस्तों। तो टोटल जो है 150 क्वेश्चन है और 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो रही सिलेबस की बात। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं दोस्तों, ताकि जो है जो भी मैं न्यू अपडेट वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आप तक पहले पहुंच सके और आप इसका जो है बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। तो देखिए, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों, इसमें पूछा था कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो आपको बताना दोस्तों, फाउंडर के बारे में बताना है, ठीक है। फाउंडर जो है दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के कौन माने जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और ये जो है दोस्तों जमशेदजी टाटा जी हैं, ठीक है। तो ये जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है। और ये कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1907 में हुआ था, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का। और ये जो था साक्षी नामक जो है स्थान आपने सुना होगा, जमशेदपुर में जो है दोस्तों साक्षी नामक स्थान है, ठीक है। तो साक्षी में जो है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना करी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों इसमें पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है। तो गलत जो है दोस्तों, देखिए गलत कौन सा है, देखिए ये गलत ये हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बिरसा मुंडा ने सोनट संथाल स्थापना के सोनट संथाल समाज की स्थापना नहीं करी थी, ठीक है। तो ये मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि दोस्तों ये बी ऑप्शन देख सकते हो कि उन्होंने वन एवं भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी, ये तो सही है। वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए थे और जेल में उनकी मृत्यु हुई थी हैजा कारण से, ठीक है। तो ये भी सही है। और डी ऑप्शन देखते हैं कि उन्होंने जमींदारी और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में से सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया था। तो ये 3 ऑप्शन जो है वो सही है। ए ऑप्शन जो है सोनट संथाल की स्थापना इन्होंने नहीं करी थी दोस्तों, ठीक है। तो ये ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछता है कि झारखंड में सीएसआर लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी युक्ति समस्याओं में से एक नहीं है। तो ये जो है दोस्तों सी ऑप्शन देख सकते हो कि कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों कि हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या था। तो आपको मोटिव बताना है दोस्तों, मोटिव क्या था हमारी धरोहर योजना का, ठीक है। तो कौन सा था, ये देखिए बी ऑप्शन देख सकते हो कि भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। तो ये जो है दोस्तों हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य था, मोटिव था, ठीक है। बी ऑप्शन देख सकते हो। ओके, तो बस इससे इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भंडार जो है दोस्तों तांबा अयस्क का वो कौन से जिले में पाया जाता है, आपको ये बताना है। तो आपको ये पता होगा कि ये जो है ए ऑप्शन वेस्ट सिंहभूम में जो दोस्तों पूर्वी सिंहभूम में जो है दोस्तों तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। ओके, आपको पता होना चाहिए। ओके, और कुछ और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। देखिए, तांबे के उत्पादन एवं भंडारण के दृष्टिकोण से जो झारखंड है जो दोस्तों देश भारत का अग्रणी राज्य है, ठीक है, मतलब कि टॉप लेवल पे है, ठीक है, अग्रणी राज्य है। यहाँ के पूर्वी सिंहभूम मतलब कि वेस्ट सिंहभूम जो है दोस्तों, वेस्ट सिंहभूम जिलों में मुसाबिन, ओके, मुसाबनी घाटशिला आदि क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर तांबा अयस्क का भंडार बनता है, ठीक है। तो इससे इतना ही, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो है क्या पूछा था कि फूलदुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर में के निकट स्थित है। तो फूलदुंगरी आपको बताना है दोस्तों किस शहर में है। तो ये जो है दोस्तों सी ऑप्शन देखते हो घाटशिला। तो घाटशिला में जो है दोस्तों फूलदुंगरी स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, इससे इतना ही।
और 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछता है कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल बताना है, ठीक है। तो उद्गम स्थल बताना है मयूराक्षी नदी का, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि त्रिकुट पहाड़ी। तो त्रिकुट पहाड़ी से जो है दोस्तों मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थान है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थान है, ठीक है। और कुछ इससे रिलेटेड कुछ और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि देखिए मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल देवघर जिला, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि देवघर जिला जो है दोस्तों यहाँ यहाँ पे स्थित है त्रिकुट पहाड़ी, ठीक है। यह मोर या मयूरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो मयूराक्षी नदी है दोस्तों मोर या मयूरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी जो है दोस्तों वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये नदी जो है दोस्तों वेस्ट बंगाल में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में जाकर गंगा नदी में जो है दोस्तों ये जाकर मिल जाती है, ठीक है। चलिए इससे इतना ही फैक्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो 8 क्वेश्चन आप देख सकते हो कि श्री शामेड शिखर जी को और कौन से रूप में जाना जाता है। तो श्री शामेड शिखर जी के बारे में बताना दोस्तों कि और कौन से रूप में ये जाने जाते थे। तो ये जो है दोस्तों पारसनाथ पहाड़ी के रूप में जो है वो ये जाने जाते थे, ठीक है। कुछ और एक्स्ट्रा की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है आपको पता होना चाहिए गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी के घाट के पास पारसनाथ की पहाड़ी है। ये तो आपको पता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसकी जो लंबाई है दोस्तों, ऊंचाई है 1366 मीटर है जो इसकी हाइट है, ठीक है। इसकी हाइट जो है 1366 मीटर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों सम्मेद बोल सकते हो या फिर आप शामेद बोल सकते हो, ठीक है, शामेद शिखर। तो ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछता है कि बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है। तो ये जो है दोस्तों बसंत पंचमी का त्यौहार वो बसंत मौसम के आगमन का अग्रदूत है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं और ऐसे क्वेश्चन जो है वो टॉपिक वाइज मैं सारे क्वेश्चंस को क्लियर करता हूं। तो टॉपिक वाइज आप देखा करो, सारे क्वेश्चन जो है वो सिलेबस वाइज ही कवर होते हैं, ठीक है। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछता है कि जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो जादूगोड़ा यूरेनियम खदान की बात करें दोस्तों तो ये जो है वेस्ट सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, ओके। और इससे जो है कुछ और तो ठीक है, इससे बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन में है कि झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है। और दोस्तों ये जो है रिपीटेड क्वेश्चंस है और ये बार बार हर एग्जाम्स में जैसे कि हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों ये ए ऑप्शन देखे तो कि सूर्य देवता जो है दोस्तों छठ पूजा के अवसर पे सूर्य देवता की आराधना की जाती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ओके। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इससे तो इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों कि झारखंड की पहली राजभाषा जो है वो कौन सी है। तो झारखंड की पहली राजभाषा जो है दोस्तों वो हिंदी है, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों सेकेंड लैंग्वेज की बात करें तो उर्दू है। उर्दू के साथ सभी और भी सारे लैंग्वेज हैं, संथाली है और भी कुछ है। तो आप देख सकते हो हमने जो है वो झारखंड के जो सामान्य परिचय है उसमें हमने कंप्लीट करी है। तो झारखंड के सामान्य परिचय जो है दोस्तों वो पार्ट 1 पार्ट 2 करके हमने वो कंप्लीट कर दी है। तो आपने अगर देखा नहीं है दोस्तों तो वो मेरे आई बटन पे मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन मिल जाएगा, फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आप बेनिफिट उठा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है। तो धनुर्धर के बारे में बताना है दोस्तों जो वो झारखंड से रिलेटेड नहीं है। तो आप यहाँ दीपिका कुमार है, रीना कुमारी है, आशा रानी हीरो है, सीमा वर्मा है। तो इनमें से जो है वो झारखंड से नहीं है धनुर्धर। तो आर्चरी इनको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, आर्चरी, ठीक है, आर्चरी बोलते हैं धनुर्धर को, ओके। ये तो फिर आप सब जानते होंगे। तो ये जो है सीमा वर्मा, डी ऑप्शन देख सकते हो कि सीमा वर्मा जी हैं दोस्तों जो वो झारखंड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इसमें बोलता है कि मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड जो है अभी से 2-4 घंटे बाद जो है वो आपको अपलोड मिल जाएगी। तो बुक्स एंड ऑथर भी देखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो टॉपिक वाइज मैं जो हूँ सारे क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए तो इसका क्वेश्चन देखिए, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वो जगदीश तिरुगुनायत जी हैं, ठीक है। सी ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछता है कि वो इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। तो फोर्ब्स सूची जो होती है दोस्तों, फोर्ब्स सूची जो है वो जारी होती है खिलाड़ियों के लिए जो सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ी के बारे में बताना है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड टॉप मोस्ट पे।
तो ये जो है दोस्तों करंट अफेयर क्वेश्चन है 2015 का। तो आपको जो है दोस्तों करंट अफेयर भी कवर करना है, तो करंट अफेयर भी मैं देता हूँ दोस्तों। तो करंट अफेयर की क्लासेस भी यहाँ पे मिलती है, आप जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो और जो है हमारी वीडियोस का बेनिफिट आप उठा सकते हो। तो ये जो है आपको तो वैसे जानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि जो महेंद्र सिंह धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी है जो विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ी में शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है कि बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे। तो बिरसा मुंडा जो और किस नाम से जाने जाते थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है भूपिता धरती अब्बा के नाम से जो है वो जाने जाते थे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ओके, तो बात करते हैं दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए 17 क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली योजना MLLY के संदर्भ में गलत है। तो आपको गलत बताना है दोस्तों। देखिए यहाँ जो है लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए, ये तो सही है। ओके, लड़की को 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, तभी ये जो है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना मिल पाती है। ठीक है, ये सही है। स्कूल के पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए, ये भी सही है। फिर है योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष उम्र में वह 2 लाख प्राप्त करने की हकदार है, तो ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ये योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष उम्र में वह 2 लाख प्राप्त करने की हकदार नहीं होती है, कुछ और राशियाँ भी होती है। लेकिन ये जो है दोस्तों 3 जो डी ऑप्शन छोड़ के आप 3 ऑप्शन देखें तो ABC ये सही है, डी ऑप्शन जो है दोस्तों गलत है। तो ये जो है गलत बताना था मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में। ठीक है, ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है। तो प्लेटों की बिक्री का जो है झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया था दोस्तों। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि ये जो है दोस्तों आप C ऑप्शन देख सकते हो, थर्मोकोल। थर्मोकोल जो है दोस्तों इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ओके, आपको पता होना चाहिए। और ठीक है, इससे इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछता है कि बिरसा के नेतृत्व में शुरू उल गलान का क्या मतलब है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये विद्रोह का जो है बिरसा के नेतृत्व में जो शुरू उल गलान हुआ था दोस्तों, इसका मतलब था विद्रोह। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, तो आपको देखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस को जो है सेशन को जो है शुरू से अंत तक आप जरूर देखें। ठीक है, तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की का जो है दोस्तों ये जो है धनबाद में है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है दोस्तों धनबाद में स्थित है। ओके, चलिए इससे इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं और देखिए कौन सा शहर है भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो माइका राजधानी के रूप में आपको बताना है कि कौन सा जो जिला है वो जाना जाता है, कौन सा शहर है जो जाना जाता है। तो ये जो है दोस्तों कोडरमा है। ठीक है, ये ऑप्शन देख सकते हो कि कोडरमा जो है दोस्तों भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 23 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है। ओके, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों आपको ऑप्शन छांटना आना चाहिए। देखिए कैसे, ए ऑप्शन जैसे लिखता है कि तिलका मांझी ने 1780-85 आदिवासी विद्रोहों का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुए थे, ये तो सही है। बी ऑप्शन की बात करें तो तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटकाया गया था। ठीक है, ये भी सही है, बरगद के पेड़ से भी इनको जो है फांसी पर लटकाया गया था। और सी ऑप्शन की बात करें तो तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध किया था, तो ये गलत है दोस्तों। वो 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामकरण किया था, तो ये जो है सही है। सी ऑप्शन गलत है दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो गलत है, रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। देखिए आपको पता होगा तिलका मांझी के बारे में कि देखिए तिलका मांझी जो है 1784 में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो उन्होंने तिलका मांझी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, और तिलका मांझी का अन्य नाम जो है दोस्तों वो जबरा, ठीक है, जबरा जो है जबरा पहाड़िया, ठीक है, जबरा पहाड़िया था। और इन्होंने जो है दोस्तों 1784 ईस्वी में दोस्तों क्लीवलैंड, ठीक है, क्लीवलैंड को मार डाला था। को पता होना चाहिए क्लीवलैंड जो था वो ब्रिटिश प्रमुख था। ठीक है, तो वो जो है उनको मार डालने के बाद और इसके बाद आयरकूट ने तिलका मांझी को परास्त कर भागलपुर के चौराहे पर स्थित एक विशाल वट वृक्ष था, ठीक है, तो वहाँ जो है सरेआम लटकाकर उनकी जान ले ली गई और ये जो है उनको 1875 में जो है उनको फांसी पर लटकाया गया था। ठीक है, और इस सारे आंदोलन का जो है, इस सारे मूवमेंट का जो रिलेशन है दोस्तों, सारे मूवमेंट का जो रिलेशन है, मूवमेंट है वो राजमहल से है। ठीक है,
राजमहल से है। ये भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। 30 क्वेश्चन हैं। देखिए 24 क्वेश्चन है कि रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आरएमसी ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटन किया। ठीक है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि एक्सिस बैंक है दोस्तों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या था। तो ये जो था दोस्तों 28वां था, आपको पता होना चाहिए। तो भारत में राज्यों के गठन के जो रिलेशन में जो है संबंध में झारखंड का स्थान जो है वो 28 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और 26 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें है कि संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है। तो आपको ये सारे जो गीत हैं दोस्तों, ऑप्शन में जो जितने भी गीत आपको दिख रहे हैं, तो इनमें से बताना है कि फागुन के महीने में क्या गाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो फागुन के जो महीने में गाया जाता है दोस्तों, वो आपको पता होना चाहिए कि फगुआ। ठीक है, फगुआ जो है दोस्तों, डी ऑप्शन देख सकते हो कि जो फगुआ है ये जो है दोस्तों गाया जाता है। ओके, और ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देख लेते हैं दोस्तों कि इनमें है कि निम्न में से कौन खिरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है। ठीक है, तो खिरवार विद्रोह के नेताओं में से एक आपको बताना है दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से कौन है। तो भागीरथी मांझी आप दे सकते हो। ठीक है, बी ऑप्शन भागीरथ मांझी। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों खिरवार विद्रोह के नेताओं में से एक थे। ठीक है, इससे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और जो है एक्स्ट्रा देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खिरवाड़ मूवमेंट जो है दोस्तों, खिरवाड़ आंदोलन जो है भागीरथी मांझी के नेतृत्व में किया गया था, आपको तो पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है दोस्तों खरवार जनजाति के थे। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि खरवार जनजाति की से थे, कोरिलेट करते थे। इसी कारण इस आंदोलन को जो है भागीरथी मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, प्रारंभ में दोस्तों स्टार्टिंग में यह आंदोलन एक समाज सुधारक आंदोलन था। ठीक है, ये स्टार्टिंग में जो हो समाज सुधारक आंदोलन था सिर्फ। ठीक है, परंतु बाद में जो है इसने राजस्व बंदोबस्ती की गतिविधियों के विरुद्ध एक अभियान का रूप धारण कर लिया था। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों राजस्व बंदोबस्ती की गतिविधियां जो है मूवमेंट जो है दोस्तों, उसके अगेंस्ट जो है अभियान जो है ये जो है एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन देख लेते हैं कि पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है। तो पुस्तक जो है दोस्तों मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, इसके जो लेखक है दोस्तों महुआ मांझी। ठीक है, ये ऑप्शन देखते हो महुआ मांझी जो है दोस्तों मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। देखिए हुआ जो है याद करने का तरीका मैं बताना चाहता हूँ। देखिए हुआ मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, तो हुआ जो है महुआ। ठीक है, हुआ से आप याद रखो महुआ। ठीक है, हुआ महुआ। तो ये जो है ऑप्शंस आप समझ सकते हो कि मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ का जो लेखक है दोस्तों वो महुआ मांझी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दोस्तों, शॉर्ट खत्म होने वाला है सेशन, तो शुरू से अंत तक जरूर देखें। निम्न में से किस सेवा को AWCS में प्रदत्त नहीं किया जाता है। ठीक है, तो AWCS में प्रदत्त जो नहीं किया जाता है दोस्तों वो मैं बता दूं जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता। सी ऑप्शन देख सकते हो कि जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता। तो जो है दोस्तों इस सेवा को AWCS में प्रदत्त नहीं किया जाता है। ठीक है, और चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम लोग 30 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 30 क्वेश्चन में पूछा था कि फरवरी 1 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामले के मंत्री कौन हैं। तो खेल एवं युवा मामले के मंत्री जो थे दोस्तों 2016 में वो थे श्री अमर कुमार बौरी। और अभी जो है दोस्तों अभी जो है हाफिजुल, ठीक है, हाफिजुल अंसारी करके हैं, हाफिजुल अंसारी करके हैं दोस्तों, जो अभी हमारे रिसेंटली जो है वो खेल एवं युवा मामले के मंत्री हैं। ठीक है, तो ये 2016 करंट अफेयर्स थे। और दोस्तों करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन जो है वो 5 या 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो 5 से 6 क्वेश्चन वेटेज होंगे। तो करंट अफेयर्स भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसके करंट अफेयर के जो क्लासेस हैं दोस्तों वो मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो टॉपिक वाइज यहाँ पे क्लियर की जाती है हर एक चीज़ की। तो लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों ये ठीक है। 31 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है। तो जो गैर आदिवासी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं दोस्तों उनके बारे में गलत बताना है कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से कौन सा गलत है। तो देखिए उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट मंत्री पर पद पोर्टफोलियो मिला था। तो ये सही है दोस्तों। उन्हें 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था, ये भी सही है। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं, ये भी सही है। तो वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, तो ये जो है दोस्तों वो गलत है।
ठीक है। तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, ये जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है। तो बाकी जो आप देख सकते हो कि ये जो सारे के सारे हैं, ये जो सारे के सारे जो हैं दोस्तों झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है, और ये सारे के सारे 3 जो सही है दोस्तों। ठीक है। तो ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपने बहुत कुछ गेन किया होगा दोस्तों। तो यहाँ से जो है आपको जो क्वेश्चंस है दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, ताकि जो है वो मैं भी जो वीडियोस अपलोड करूँ वो आप तक बहुत पहले पहुँच सके और आप इसका बेनिफिट उठा सके। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो है वो सारे एग्जाम्स जो है वो जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उससे रिलेटेड सारे सिलेबस को मैं कवर करता हूँ, सारे सिलेबस को कवर करता हूँ टॉपिक वाइज। ठीक है दोस्तों, टॉपिक वाइज मैं कवर करता हूँ। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, ताकि जो है वो लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।